सुप्रभातम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे कुशल एवं स्वस्थ रह रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का और शिक्षा का उचित ध्यान रख रहे होंगे और जो भी हम कार्य असाइनमेंट्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू आपके पास भेज रहे हैं आप उनका उचित लाभ उठा रहे होंगे। इसलिए पिछली बार मैंने जो आपको संस्कृत का पाठ 2 संस्कृत का एक टेस्ट बनाया था, मुझे उम्मीद है कि आपने पूर्ण ईमानदारी से उसे पूरा किया होगा। और अब आपको मैं संस्कृत व्याकरण का प्रथम अध्याय अव्यय करवाने जा रही हूँ। जैसे कि अव्यय क्या होते हैं, अव्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है और इनका अर्थ कैसे क्या होता है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि अव्यय, जिन पदों में लिंग, विभक्ति, वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय पद कहलाते हैं। जैसे अव्यय क्या होते हैं, यानी कि जिन पदों में, जिन शब्दों में जो भी वर्ण या पद होते हैं जिनमें लिंग, विभक्ति और वचन के कारण कोई भी चेंज नहीं होता वे अव्यय पद कहलाता है। यानी कि चाहे कोई सा भी लिंग हो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, या कोई सी भी प्रथमा से लेकर अष्टमी विभक्ति हो, या कोई सा भी वचन हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये एज इट इज ही वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अपि है तो इसका प्रयोग वाक्य में भी अपि ही आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। जैसे कि अपि, अपि का अर्थ होता है भी। रामेण सह सीता अपि गच्छति, इसका वाक्य में प्रयोग किया तो अपि शब्द का प्रयोग में कोई चेंज नहीं हुआ, तो राम के साथ सीता भी जाती है। ऐसे ही कदापि, कदापि शब्द का मीनिंग होता है कभी भी। कदापि कभी भी, स कदापि असत्यम न वदति, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। इसलिए इस वाक्य में वह कभी भी शब्द ऐसा है कि हम इसको किसी भी लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार बदल नहीं सकते। यह इसी रूप में वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आगे एव, एव का मीनिंग होता है ही। स एव चौर अस्ति, वह ही चोर है। आगे है वृथा, वृथा होता है बेकार। समय वृथा मा यापे, समय को व्यर्थ मत करो। यत्र तत्र, जहां वहां। यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहां पर धुआं वहां पर अग्नि। ऐसे ही विना, विना का अर्थ होता है बिना। विद्याम विना जीवनम वृथा भवति, विद्या के बिना जीवन बेकार है। इस प्रकार से माँ का मीनिंग होता है मत। पुष्पाणि मा त्रुट्य, फूलों को मत तोड़ो। बहि, बहि होता है बाहर। गृहात बहि आगच्छ, घर से बाहर आओ। जैसे कि हम बाहर, भीतर, ये शब्द होते हैं, ये किसी भी लिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, हम चेंज नहीं कर सकते इनको। बही बाहर शब्द है, बाहर शब्द का प्रयोग हम तीनों लिंगों, सभी वचनों और लिंग उस विभक्तियों में ऐसे ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि इनका रूप होता है बही बाहर, तो बही का प्रयोग बही में ही किया जाता है, इसके रूप नहीं बदले जा सकते। ऐसे ही किमर्थम, किमर्थम होता है किस लिए। त्वम किमर्थम असत्यम वदसि, तुम किस लिए झूठ बोलते हो। इस प्रकार से ये 10 शब्द, अव्यय शब्द मैंने आपको लिखवाए हैं अर्थ सहित और वाक्य सहित। ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और ये किसी भी तरीके से आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे इनको खालिस्तान के द्वारा भी आपको दिए जा सकते हैं, किसी पहेली के द्वारा भी दिए जा सकते हैं, चाहे कोई भी रूप हो इनका, लेकिन आपको इन अव्यय को इन अर्थ के अर्थ सहित अच्छे से याद करना है। जैसे इसमें एक प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे मंजूषायाम दतई उचतई अव्ययी रिक्त स्थानम पूर्तिम कुरुत, जैसे कि उचित अव्ययों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि उचित अव्यय, मंजूषा होता है बॉक्स, बॉक्स में उचित अव्यय दिए गए हैं और ये हमको खालिस्तान में फिल करके हमें बताने हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पर आएगा। जैसे पुत्रेण डैश पिता डैश आपणम गच्छति, पुत्रेण सह, सह का अर्थ होता है साथ। पुत्रेण सह, पुत्र के साथ। पिता, अपि का अर्थ होता है भी। आपणम गच्छति, बाजार या दुकान जाता है। रामेण विना श्याम अपि न क्रीडति, राम के बिना श्याम भी नहीं खेलता। सा, वह, सा किसके लिए प्रयोग हुआ है, लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। सा प्रातः उद्याने व्यायामम
करोति, वह सुबह उद्यान में व्यायाम या एक्सरसाइज करता है। तरुणः वरुणः च भ्रातरौ सत, तरुण और वरुण भाई हैं। च का अर्थ होता और। अद्य, अद्य का अर्थ होता आज। हर्या का अर्थ होता है कल। अद्य सोमवासरे अस्ति, आज सोमवार है। हर्या रविवासरे आसीत, कल रविवार है। इस प्रकार से इन अव्यय शब्दों का आपको प्रयोग करना है। और मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देती हूँ जो आपको आपकी, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो बुक में आप ये फिल करेंगे, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ये जो कि पहली एक्सरसाइज दी गई है, इसमें निम्नलिखित अनुच्छेदों में से मंजूषा में से दिए गए पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है। अगर इसमें कोई क्वेरीज हैं, अगर आपको समझ में नहीं आते तो व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं इसका एक छोटा सा टेस्ट बनाऊंगी अव्यय का, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इसे ईमानदारी से करेंगे। धन्यवाद।